नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। इस पर प्रसारित होने वाले बस्ती की हस्ती कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को आप जानते हैं कि हम बस्ती जनपद के किसी ऐसे नामचीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो डिफरेंट तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनूप तिवारी जी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और साथ में उनके हैं अंकित सिंह जी, जो एक्स नेवी ऑफिसर हैं। आप दोनों लोगों ने बस्ती में बड़े वन बाईपास पर एक स्टार्टअप किया है कुछ साल पहले, चाय की दुकान खोली है और चाय की दुकान का नाम भी रखा है गजब का, बीटेक चाय वाला। तो आज हमारे स्टूडियो में बीटेक चाय वाले दोनों शख्स मौजूद हैं जो तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप किया तो क्या यही स्टार्टअप उनके दिमाग में आया इतनी अच्छी डिग्री लेकर के। तो आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब के जरिए आप तक पहुंचेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं अनूप तिवारी जी का और अंकित सिंह जी का। अनूप जी, हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपने ऐसा स्टार्टअप किया है, सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। हमारे संपर्क में बहुत सारे बीटेक लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो नेवी में हैं, और आप दोनों लोगों ने ये जो स्टार्टअप किया है इससे आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो रहे हैं, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने ये स्टार्टअप करके पूरी सोसाइटी को चौंका दिया। एक बीटेक लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके लाखों के पैकेज पर अपने ही देश में या दूसरे देशों में जा कर के काम कर सकता था और एक पहचान बना सकता था, और एक एक्स नेवी ऑफिसर जो नेवी को क्विट कर दिया, वह क्या बात है। तो सवाल तो बहुत सारे बनेंगे आप दोनों लोगों से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सेगमेंट में फ्यूचर नहीं दिखाई दिया अनूप जी? सर, इसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूँगा। जी। जब मैंने 12th पास किया तो इसके बाद क्या होता है ना कि हर घर वाले अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं। और इससे पहले क्या होता है ना कि सब सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो उसी के साथ मैं भी अपने सपनों को लेके गया कानपुर प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस पॉइंट पे जब क्या होता है ना कि काफ़ी दोस्त एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फर्स्ट इंटरेक्शन जब होता है लाइफ में। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, हाय दिस इज अनूप तिवारी, और मैं बस्ती ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ सर, इस अगले 6 महीने तक लोगों को लगता था ना कि कानपुर के आसपास में कोई एक स्लम एरिया होगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब बात खुली ना तो मुझे एक झटका सा लगा अपने शहर के बारे में कि मतलब बस्ती शहर में मतलब ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है जिससे बस्ती शहर की भी कोई आइडेंटिटी निकलती है। हाँ, कोई पहचान। बाहर जाके बस्ती को एक स्लम एरिया समझ लेते हैं, एक बस्ती समझ लेते हैं, एक आबादी समझ लेते हैं उसको। तो सर, जो मैंने बीटेक करी ना वो अपने पेरेंट्स के लिए की जी, देखिए मैं ये तो कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया। देखिए क्या होता है ना सर, जब कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो सब लोग उस स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी सर, मैं 8 साल की उम्र में मैं आपको बताऊं सर, मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान थी बुक्स की, उस पर मैंने बुक्स वगैरह सेल की। इसके बाद मैंने मसाले सेल किए, मैं दुकानों पे जाके मैंने कई सारे काम किए। काउंटर पे जाके मैंने मसाले, चाय पत्ती, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे इन सब चीज़ों से क्या हुआ ना कि मेरा एक सेल्स काफ़ी अच्छा हो गया सर। मैं किसी के सामने भी जाता हूँ ना तो कॉन्फिडेंटली आई कैन पिच माई आइडिया, वट एवर आई वॉन्ट टू पिच समवन, मैं जो भी चाहता हूँ वो सारी चीज़ें कर देता हूँ। हाँ जी। और इसके बाद हम लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था justclick.com। तो उस स्टार्टअप से अभी 4 साल हो गए हैं हमें बस्ती शहर में। मैं जस्ट क्लिक से ही जुड़ा था और मैं ये नहीं जानता था कि जस्ट क्लिक के प्रोपराइटर या वो स्टार्टअप करने वाले आप ही दोनों हैं। हाँ जी। मुझे आज जानकारी हुई है। हाँ जी सर जी। तो उस टाइम पे सर आपको जानकर हैरानी होगी कि सर जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो पूरी दुनिया उस समय सो रही थी घर पे, और जस्ट क्लिक के जो डिलीवरी हीरोज थे, जो जस्ट क्लिक की टीम थी ना, वो 6 घंटे एक्स्ट्रा काम करते। आपने बहुत अच्छे से, लगभग 18 घंटा हम लोग काम करते थे। और सर क्या है ना कि इसके बाद चीज़ें शुरू हुई कि कुछ हमें और अलग करना है।
तो हमने अपने प्रोफेशन को अपनी एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया और दैट्स व्हाई जिसके थ्रू बीटेक चाय वाला निकल के आया। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा बल्कि जी कुछ कंटिन्यू करें चीज़ों को लेकर। ये बीटेक चाय वाला जो आपने दुकान डाली हुई है, तो ये कब से आपने शुरू किया इसके? जी सर, ये 1 साल हो गया हमें ओपन किए हुए। एक साल जी 1 साल, अभी यही 21 फेब को हमें 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल हो गया। जी। अब आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरा स्टार्टअप है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, या कितने लोग? सर हमारे जैसे 2 स्टार्टअप अभी चल रहे हैं करंटली, जैसे एक justclick.com है और उसके बाद एक बीटेक चाय वाला है। जी। तो इसमें टोटल मिला के हमारे पास 88 वर्कर्स जो बस्ती सिटी में केवल काम करते हैं। 88 लोग? जी 88 केवल बस्ती के? केवल बस्ती आपने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया? बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट किया है सर। और उसके बाद हमारे 3 और आउटलेट चलते हैं जो आउट ऑफ द बस्ती चलते हैं। अच्छा। जैसे आपका अंकलेश्वर गुजरात में, तो वहाँ पे हमारे करीब 5 लोगों का स्टाफ है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बिहार में पटना में बोरिंग रोड पे हमारा एक आउटलेट है, वहाँ पे करीब 8 लोगों की टीम है। और उसके बाद आपका यहाँ पे चंडीगढ़ में आप कभी भी जाएंगे VIP मार्केट में, तो वहाँ पे भी अपना आउटलेट है, वहाँ पे 6 लोग वर्क करते हैं। तो ये जो आपकी फ्रेंचाइजीज है, ये सब आपसे अटैचमेंट है इनका? ये फ्रेंचाइजियाँ हमने ही प्रोवाइड की आपने हैं। ही provide जी बिल्कुल। और धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन अ ईयर हम लोग का टारगेट है, बहुत क्लोज है हम लोग, 50 फ्रेंचाइजी तक हम लोग पहुँच जाएंगे। 50 फ्रेंचाइजी? जी बिल्कुल। तो आप इनको गाइड भी करते होंगे? बिल्कुल, हम गाइड से लेके हम बैकएंड से लेके सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा, हम ट्रेनिंग पूरा प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका फ्लेवर, जैसे हम 14 तरीके की चायों में डील करते हैं, तो 14 तरीके की चाय? 14 तरीके की। आपको पान खाने का मन है, हम चाय पिलाएंगे। आपको आम खाने का मन है, हम चाय पिलाएंगे। क्या बात है। जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। आपको जैसे वनीला आइसक्रीम, तो वनीला आइसक्रीम बेसिकली बाहर की इन्वेंशन है और इंडिया में बिक रही है। हम बेसिकली वनीला चाय में डील कर रहे हैं। क्या बात है। आपके बस्ती की इन्वेंशन रहेगी और पूरा देश पिएगा। क्या बात है। जी। अच्छा, तो ये जो है तो आपने कई जगहों पर जो बना रखा है, बिल्कुल। इसमें अभी आपने कहा कि हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? सॉफ्टवेयर जैसे सर क्या होता है ना, पहले एक जमाना था कि लोग किराना जब बेचते थे तो उन्होंने क्या किया कि एक बिल लिया, आपने सामान बोला, उन्होंने नोट किया और बिल बनाया, हाथ से पर्चा काट के दे दिया। अब सॉफ्टवेयर आया, फिर क्या हुआ, आप 2 आदमी से पूरा स्टोर मैनेज कर सकते हो। इजी गोइंग है। बिल्कुल, बहुत इजी गोइंग। इसके साथ साथ सर, अगर जैसे आपने लाइक हमारा एक फ्रेंचाइजी ले लिया है और आप वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सकते हो, तो हम आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके देंगे जो आप जहाँ से रहेंगे वहीं से आप। हाँ जी, आप कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हो। और सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मुझे रिवील नहीं करना था अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपके बस्ती शहर का स्टार्टअप जल्दी ही मुंबई में 2 जगह खुलने वाला है, बीटेक चाय वाला। तो आपने शुरुआत करी जब आपको बस्ती का परिचय आपने कानपुर में दिया, तो उसको बहुत लाइटली लिया गया कि बस्ती कोई होगा बस्ती। अब आपको मालूम है कि कोई कह के चला गया दुनिया से, बस्ती को बस्ती कहूँ तो का को कहूँ जाड़। आप बस्ती को नया पहचान आप दोनों युवा साथी देने में लगे हुए हैं। आपने अभी एक और स्टार्टअप की बात करी है, पहचान तो आपकी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बस्ती बीटेक चाय वाले से ही है। बिल्कुल, क्योंकि लोग ये नाम सुनते ही थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि बीटेक चाय वाला क्या है। हमने लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा सर ये चाय की दुकान का नाम, हमने कहा सिर्फ नाम नहीं है, इनका काम जानोगे आप लोग तो मैं मिलाता हूँ एक दिन आपको, तो इसलिए आज आपको स्टूडियो में बुलाया गया। थैंक यू सो मच सर। सर बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि 2 तरीके के लोग आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। एक वो जिनको ये फील होगा ना कि हो सकता है इन लोग को कहीं जॉब ना मिली हो सकता है ये लोग किसी लायक ना रहे हो, दैट्स व्हाई इन्होंने अपना एक स्टार्टअप किया बीटेक चाय वाला नाम से। एक जो दूसरा, एक जो पढ़ा लिखा, एक जो लोगों को जानता है, जो चीज़ों को जानता है, जिसको पता है ना कि जो हमारे देश को जो एक लाइक डेवलप कंट्री बनाने में काम कर सकता है ना, वो हमारे स्टार्टअप्स हैं। रादर देन हमें जो एक मेंटालिटी होनी चाहिए हमारी जॉब क्रिएटर की, आज की डेट में हम जॉब सीकर बन के रहते हैं। उन लोग जब वो लोग देखते हैं ना तो उन लोग को लगता है यार ये एक स्टार्टअप है जो बस्ती से शुरू हुआ है लेकिन वो देश पे लेके जाएगा सर सारी चीज़ों को। तो ये आपका क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा सर। बीटेक चाय वाले का बोर्ड हम लोग आवास विकास कॉलोनी में लगा रहे थे एक बार, तो वहाँ की कुछ आसपास की लेडीज थी ना, तो उन्होंने बोला कि यार हो सकता है ये लोग मतलब फेल हो गए हों, ऐसा कुछ हुआ हो, सक्सेसफुल हुए हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने चाय की दुकान में स्टार्ट करी है। दुनिया में सभी जगह से फेल हो कर और इसके 2 मिनट बाद एक बाइक से बंदा जा रहा था, एंगेज का था, और वो वहाँ पे रुका और उसने बोला वाओ बस्ती चेंजिंग नाउ, और बस्ती में भी ऐसे ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर ये क्या होता है ना कि मतलब लोगों
जितना जिसकी सोच होगी उसी तरीके से वो चीज़ों को अपना एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव बना के चलता है सारी चीज़ों पर। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा सर आपको, क्या होता है ना कि जैसे हमने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये शॉट देखो इनका, लेकिन फिर हमने देखा MS धोनी को क्रिकेट खेलते हुए, तो लोगों को लगता है ना कि अगर धोनी क्रिकेट खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं। उसके पास कोई भी टेक्निक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर इन ऑल ओवर इंडिया। आप जानते हो चीज़ें। तो वैसे ये 2 बीटेक चाय वाले हैं सर। आप क्या है ना कि बाकी लोगों को देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे तो आप उनको कॉपी करने के बारे में नहीं सोचोगे, बट ये 2 बीटेक चाय वाले ना, इनकी कॉपी हो रही है। एग्जैक्टली इनकी कॉपी भी हो सकती है। और मैं चाहता हूं सर कि हम लोगों को देख के लोग इंस्पायर होके कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि अगर ये 2 युवा कर सकते हैं ना यार, ये नॉर्मल से दिखने वाले 2 लड़के कर सकते हैं ना, तो यार हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं चीज़ों पे। अब मैं बस्ती से चाहूँगा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ अगले 2 सालों में 50 से 100 स्टार्टअप बस्ती से शुरू। क्या बात है। तो इसके लिए हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को और अपने लाइक बस्ती शहर के युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी एक बार स्टार्टअप फील्ड में आओ। हाँ, बट द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जब आपके पास एबिलिटी हो, जब आपके पास हो कि आप इस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, ये फैसिनेटिंग दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। मतलब मैं आप सब लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस फैसिनेटिंग दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको लगता है आपके अंदर एबिलिटी और बिना पैसे कमाए आप काम कर सकते हो और उस काम से आप प्यार कर सकते हो, तभी इस स्टार्टअप की दुनिया में आओ। बहुत बड़ी बात आपने कही, काम से प्यार कर सकते हो तभी स्टार्टअप की दुनिया में आओ। बिल्कुल सही। क्योंकि काम से अगर लगाव नहीं है तो बहुत आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो और स्टार्टअप का जो अमाउंट होता है, जो पूंजी लगती है, वो भी आपके पास बहुत सारे हो, सारी परिस्थितियाँ आपकी सामान्य हो, फिर भी अगर आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं है तो फिर कामयाबी तो आपसे दूरी बना देगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। अनूप जी और अंकित जी, हम आप दोनों लोगों से पूछना चाहेंगे कि हमने तमाम लोगों से बात किया, मुझसे लोग मिलते रहते हैं, विशेष रूप से युवा लोगों से जब मुलाकात होती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि अब तो आप पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, या कोई MBA कर लिया, कोई MTech कर लिया, कोई BTech कर लिया, तो मैं उनसे कहता हूं क्योंकि स्टार्टअप से मैं स्वयं जो है प्रेरित हूं, मैं स्वयं स्टार्टअप करता रहता हूं, बहुत सारे स्टार्टअप किया हूँ ज़िंदगी में, बहुत बड़े मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ और करता हूँ। तो जब उनसे स्टार्टअप की बात करता हूँ तो उनको गुस्सा आती है, चिढ़ आता है। वो कहते हैं नहीं, मैं एक शानदार पैकेज पर काम करूंगा, विदेश जाऊंगा, ये करूंगा, ये कंपनी वो कंपनी, यहाँ से ऑफर है, वहाँ से ऑफर है। स्वयं मेरा बेटा दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहा है स्टार्टअप के लिए, मैं उसको जब से MBA करके 4 साल से आया, मैं बहुत मोटिवेट किया लेकिन मोटिवेट नहीं कर पाया और वो स्टार्टअप करने को तैयार नहीं रहा। आपके पेरेंट्स कैसे मान गए कि आपने चाय की दुकान खोल ली, आपने जस्ट क्लिक खोल लिया? तो आप जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने मोटिवेट किया अपने पेरेंट्स को कि अच्छा भला युवा बेटा पढ़ लिख करके हाईएस्ट डिग्री लेकर के आया है और चाय की दुकान खोल दे। सर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यार हमें और कोई नहीं कर सकता है। तो हर एक पेरेंट जो भी क्या होता है ना, अपने बच्चों को चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। तो उसके लिए क्या होता है ना, जो पेरेंट्स की जो सोच है जी, वो उन सोच को तो हम पहले दिन से नहीं कन्वर्ट कर सकते कि नहीं लाइक स्टार्टअप की दुनिया बहुत अच्छी है या चीज़ें बहुत अच्छी हैं, करके दिखाना पड़ता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने एक शुरुआत करी और हम लोगों ने मतलब अपने मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा से हम लोगों ने डिस्कस किया चीज़ों के बारे में, और हम लोगों ने बोला कि कुछ टाइम हमें दीजिए, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप जैसा कहोगे हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब स्टार्ट करेंगे। बट इसके लिए क्या था ना कि सर हम लोगों ने यही बोला ना कि जैसे आपने बोला ना कि आज की डेट में युवा चाहते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना काम करें। तो सर क्या है ना कि जो मल्टीनेशनल कंपनी भी स्टार्ट होती है ना, वो एक बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट होती है और आज की डेट में करोड़ों का और लाखों का पैकेज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, बस्ती शहर में एक पहला स्टार्टअप जस्ट क्लिक, बीटेक चाय वाला, टर्किश आइसक्रीम, ये 3-4 स्टार्टअप हमारे हैं ना, और अभी हम लोग क्लोज टू 100 एम्प्लॉय को हम लोग जॉब दे रहे हैं बस्ती में, पर्टिकुलर शहर में, बस्ती शहर में। तो सर क्या है ना कि धीरे धीरे हम लोग भी उस एक लेवल तक जाने के लिए अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और क्या है ना सर, देखिए हर किसी के लिए स्टार्टअप नहीं है, हर किसी के लिए जॉब नहीं है,
आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उन चीज़ों पे। सर मैं आपको बताऊँ ना, ऐसे ऐसे भी दिन हम लोगों ने देखे हैं ना, जिस दिन हमें लगता है कि हमारा स्टार्टअप आज खत्म खत्म हो है गया। और कल की डेट में हमें लगता है कि आज हम हाइट पे हैं। समझ रहे हैं ना? तो क्या ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें आपको अपने आप को बड़े patience के साथ उसको maintain एग्जैक्टली मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि यार अगर मैं इस बिजनेस में आया ना तो मैं क्यों आया। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि जब हमने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम पे हमारा कुछ एक मोटिवेशन था और उस मोटिवेशन को लेके आज हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं। आपने अपने पेरेंट्स को फेवर में लेके ही खोला था। पहले मुझे लगता था कि आप लोगों ने लगता है शुरू कर दिया चुपके से और उसके बाद हिम्मत करके परिवार को आपने बताया। नहीं सर, देखिए क्या होता है ना कि पेरेंट्स तो बाद में ही, मतलब मैं आपको बताऊं ना, जब जस्टलिंग मैंने शुरू किया था उसके 1 साल बाद मेरी मम्मी ने मतलब मेरी माँ तो गांव से बिलोंग करती है, तो उन्होंने मुझे इसे बाबू नौकरियां नहीं कर वो, तो मतलब उनका ये वर्ड्स था मेरे लिए। लेकिन आज की डेट में सर, अब जब पूरा बस्ती आप जैसे लोगों का अप्रिशिएट कर रहा है तो उन मम्मी पापा को भी बहुत गर्व होता है कि मेरे लड़के आप फील होगा। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी सर अभी तो हमारी शुरुआत ही, हमारी एज ही कितनी 25, 26, 27 साल आप हो गए हैं। अनुप जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बस्ती आवास विकास में, आवास विकास में ही रहते हैं, शहर में ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अंकित जी आप जी यहाँ बादशाह टॉकीज के पास रहते हैं। बादशाह टाकीज के पास रहते हैं। अंकित जी आपने तो अच्छा भला नेवी का जॉब छोड़ दिया। बिल्कुल। आप आपकी फैमिली में उस दिन क्या फीलिंग आई होगी? आपके प्रति तो खूब गुस्सा आया होगा लोगों का कि नेवी का जॉब छोड़ दिया आपने, और छोड़ दिया तो भी कोई ऐसी हाइट नहीं आपने, आप चाय की दुकान में आप आगे खोल लिया, आपने बीटेक चाय खोल लिया, तो कैसे मोटिवेट किया परिवार को आपने? नहीं सर, जैसे मैं इसके पहले की जर्नी बताना चाहूँगा। जैसे 2018 में जब मैंने और अनूप ने, हम दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, मतलब हाँ। बचपन से ही हमारा एक सपना था कि वो साथ में कुछ आप करेंगे। लोगों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। बिल्कुल 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 नहीं, हम लोगों का पहले शुरू से ही एक सपना था कि साथ में कोई काम करेंगे। उसके बाद चीज़ें फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती गई। उसके बाद हमने 12th किया, उसके बाद ये इंजीनियरिंग साइड चले गए, मैं मर्चेंट नेवी साइड चलाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी जब 2018 में हमने फिर से सोचा कि चलो अब, क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, जैसे स्टार्टअप एक वर्ड रहता है, उसका 2018 के पहले मुझे कोई पता नहीं था। मुझे ये पता था बस दोस्त कुछ कर रहा है तो जी जान लगाना है, बाकी उसके अलावा मेरी कोई क्लियरिटी नहीं थी। बस मुझे एक चीज़ पता था कि मेरा दोस्त है, भाई है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2018 में एक स्टार्टअप वर्ड आया तो पहले मुझे नहीं समझ में आया, बस एक लगता है कि स्टार्टअप कोई वर्ड है। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ा तब मुझे इस स्टार्टअप का मीनिंग पता चल चुका था, मतलब जो रियल फैक्ट है कि हाँ स्टार्टअप होता क्या। इसमें ये पता चला ना कि सर स्टार्टअप ये है ना, जैसे एक अदर बिजनेस है और स्टार्टअप में डिफरेंस ये है, यहाँ रोज डर है कि पता नहीं कल हो ना हो, कल है कि नहीं है। इसमें क्योंकि कोई बैकअप नहीं है आपके पास कि हाँ पापा ने पैसा लगा दिया है या पापा का बिजनेस आप देख रहे जो है वो हो। सब मतलब सच में बिजनेस और स्टार्टअप में यही अंतर है ना कि ये आप खुद के दम पे खड़ा करते हो और आपको रोज डर लगा होता है। क्यों? क्योंकि आपको अब अगले कदम पे जाना है। आज 100 कस्टमर डील किए, कल 150 करना है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, अपने 4 आदमी और बढ़ा दिए। हाइट भी हो सकती है, डाउन टू अर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए स्टार्टअप एक ऐसी चीज है ना, रोज आपका जब सोओगे ना आपका धक 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 करेगा और रोज सुबह उठ के ना आपको वही करने का मन करेगा, नहीं यार अब फिर से भागना है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ों को उठाना है, क्योंकि इसके लिए आपने सब कुछ छोड़ा है। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ पहले ये जॉब कर लिया उसके बाद चीज़ें करेंगे आराम से, तो सच में आराम कुछ नहीं होता। जैसे अनूप ने बताया कैलकुलेटेड रिस्क, तो मेरे साथ वही चीज़ें थी। 2018 में जब मैंने इससे कहा कि मैं भी छोड़ दूँ क्या जॉब, तो इसने मुझे एक ही चीज़ समझाया, कहा नहीं जैसे बैकएंड पे एक चीज़ें रहना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे पूरा फोकस किया हूँ चीज़ों में, लेकिन कल को कुछ भी हो, क्योंकि सर देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, ये बिजनेस नहीं है कि हाँ 2 पैसा घर में आएगा ही आएगा और किराया नहीं देना है, एम्प्लॉय का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक स्टार्टअप है, इसमें एम्प्लॉय का कॉस्ट पहले दिन से शुरू है, किराया पहले दिन से शुरू है। आपको पैसा कब मिलेगा ये आपको कभी पता नहीं, मतलब हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 30 साल लगे, लेकिन काम से प्यार किए हो। जैसे वही कहते हैं ना, हम एक लड़की से प्यार करने के लिए घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से प्यार करते हैं तो उसके लिए कन्विंस नहीं कर पाते। जोखिम तो उसमें भी होगा। हाँ वही, उसमें पूरी जिंदगी का जोखिम है। इसमें तो आप एक के बाद एक 4 कदम ले सकते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे एक चीज जो हमें समझ में आई कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो तो उसके लिए सच में आपको आज से अच्छा दिन कुछ नहीं है। मतलब सच में आप बात करिए, चीजों को समझिए, फिर उसके बाद जैसे जानते क्या होता है सर कि एक डायरी बनाइए, उसमें 5 पॉइंट लिखिए कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और रोज एक पॉइंट से आगे बढ़ने का ट्राई करिए और स्टार्टअप का बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए घर वालों को समझाना उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं था, बट हाँ खुद को समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। खुद ही अपनी स्टेप बनाए और बिल्कुल। खुद ही अपना मेजरमेंट करते गए बिल्कुल कि हम बिल्कुल बिल्कुल कितनी हाइट पर हैं, कितना डाउन टू अर्थ बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं आती है।
जैसे अगर हम ये सोचे कि नहीं यार यही परफेक्ट टाइम है इस लड़की से शादी करने का, वो कभी नहीं हो पाता है, या यही परफेक्ट टाइम है कहीं ना कहीं स्टार्टअप करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। जब आप कोई रास्ता नहीं दोगे तो भगवान एक रास्ता दे देगा और उसी पे चलना होता है। कोई नहीं रास्ता देता है तो भगवान एक रास्ता देता है। ये कॉन्फिडेंट आप दोनों युवा साथियों के अंदर है, और ये शायद यही कारण है जो सबसे बड़ी ताकत है। आपने कहा कि पेरेंट्स से ज़्यादा, माता पिता से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है। और दूसरी बात निकल के आई कि जब कोई रास्ता नहीं देता है तो भगवान रास्ता देता है, लेकिन उसकी शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती हैं कि आप जो पाना चाहते हैं उसके प्रति कितनी मोहब्बत है आपके अंदर, कितना उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, तभी रिजल्ट भी होगा। तभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा सर, कि आज की डेट में आप सब लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं। हाँ जी। लोग भगवान रामचंद्र को भगवान क्यों मानते हैं पता है आपको? क्योंकि उनके पास कैकेयी माता थी। मैं आपको बताऊं ना, अगर कैकेयी माता नहीं होती ना तो एक रामचंद्र एक राजा बन के रहते, ना कि आज श्री राम बन के रहते। पुरुषोत्तम मर्यादा, पुरुषोत्तम का किरदार नहीं आता है। कभी नहीं हो पाता, कभी नहीं आता। क्योंकि उनको पता था कि अगर माता कैकेयी हमें इस तरीके की चीजें बोल रही है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह है। और उसके बाद वो गए, उन्होंने लंका पे आक्रमण किया, उन्होंने रावण का वध किया, बुराई का एक अंत किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ को एक ह्यूमैनिटी के लिए दान किया कि देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको त्याग करना पड़ेगा। आप राजा के बेटे हो, भिखारी के बेटे हो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आप किसी भी एक इंसान के बेटे हो या कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हो, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो उसके लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा। तो मैं मतलब कैकेयी माता को भी एक बहुत बड़ा योगदान देना चाहूँगा कि रामचंद्र को बनाने में कैकेयी माता का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसी तरीके से चीज़ें होती है ना लाइफ में, जब हमें कभी भी कोई हर्डल्स आते हैं, कोई भी परेशानियां आती हैं, तो अगर हम ये मान के बैठ जाएंगे ना यार मेरी लाइफ तो खराब है या ऐसा कुछ है, नहीं, उन प्रॉब्लम से अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ। देखो सर, मच्छर दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आज की डेट में भी है और इससे पहले भी था। कुछ लोगों ने उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। आज की डेट में देखिए गुड नाइट, ऑल आउट, बहुत सारी कंपनियों ने उसे लाइक स्टार्टअप में कन्वर्ट किया और आज की डेट में वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं उस स्टार्टअप से। तो देखियो, जो भी अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में ना, उसको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे, उस एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो सर, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप स्टार्टअप में आ रहे हो और आप सोच के आ रहे हो कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर बनाऊंगा, पहले दिन से पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, तो मेरे भाई स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। आपके लिए सबसे मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप एक क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या एक आइडेंटिटी सेट कर रहे हो, क्या एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो अपने युवाओं के लिए। अगर आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो तो स्टार्टअप में आपका स्वागत है। अदरवाइज जैसे कि आपने बताया सर इससे पहले कि हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि आपने एक MNC कंपनी ज्वाइन कर लो जिसमें एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा और आप एक अच्छा नॉर्मल सा जीवन जी सकते हो इन सारी चीज़ों पे। मैंने एक बहुत पहले अपनी एक स्टोरी सुनी थी, तो उसमें क्या था, मैंने भी एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था सिर्फ 10 दिनों के लिए। तो उसमें मेरा जो पहला लाइन था, मैंने उसमें ये बोला था ना कि एक स्टोरी थी, उसमें था कि एक बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहा, उसने फिर शादी करी, बच्चे करे और फिर मर गया। तो सर मेरी स्टोरी ये नहीं होनी चाहिए, मेरी स्टोरी ये होनी चाहिए कि मैं अपने देश, अपने शहर, अपने राज्य, अपने ह्यूमैनिटी के लिए एक कुछ एग्जाम्पल सेट करके जाऊँ, ना कि एक गुमनाम सी जिंदगी जी के और चीज़ें खत्म हो जाए। तो मैं ऐसी ही एक लाइफ चाहता हूँ सर। तो दैट्स वाई वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला, justclick.com। इसमें सर हमारा एक पार्टनर और भी है, मनीष पटेल जी। वो बेसिकली अभी एक MNC कंपनी में ही जॉब करते हैं, ठीक है। और अगर चीज़ें बहुत अच्छी रही तो वो भी हमारे साथ अगली बार हमारे साथ वो भी बैठेंगे यहाँ पे। ये आया कि अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो हाइट और डाउन आता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और डे बाय डे आपको अपना मेजरमेंट खुद करना है, अपने स्टेयर्स, अपने स्टेप्स खुद तय करने हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो आपके लिए स्टार्टअप ठीक है, वरना आपके लिए जॉब ठीक है। बिल्कुल। तो आप दोनों लोगों को स्पेशली मीडिया दस्तक की ओर से बधाई और शुभकामनाएं कि आप जॉब कहीं डिमांड करने की बजाय जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं, जॉब सीकर नहीं बन रहे हैं। तो ये तो तमाम युवा साथियों के लिए, न केवल बस्ती के लिए, पूरी दुनिया के जो यंग जनरेशन है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आपने अच्छी खासी डिग्री ले करके और जॉब छोड़ करके, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आपने स्टार्टअप किया है। तो कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के अंदर वो एबिलिटी है
लेकिन जो आपने अपने जो आइडियाज़ बताए हैं वो किसी को भी स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको कामयाबी की ओर ले जाने की ताकत रखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है आप दोनों लोगों से। अंकित जी, आपकी शादी हुई है? जी सर, मेरी शादी हो चुकी है। कब हुई है? कि 1 साल होने वाला है मेरी शादी को। अच्छा। 19 अप्रैल को 1 साल हो गया। एक साल। कहाँ हुई है शादी आपकी? यही बस्ती में ही सर। तो पत्नी आपकी हाउसवाइफ है या उसको भी कहीं आपने काम पे लगा दिया नहीं, है? वो बेसिकली एक फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट है। तो बहुत हाँ, अच्छा। बिल्कुल सर। अच्छा, फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट जी। उनका बस्ती में ही है? हाँ, बस्ती में। तो बेसिकली वो फ्रीलांसिंग करती हैं और जैसे लखनऊ, बस्ती, जहाँ पे भी जैसे जॉब मतलब रिक्वायरमेंट आती है, ज़रूरत आती है, तो जैसे ब्राइड्स का बेसिकली मेकअप करती हैं। अनूप जी, आपकी शादी हुई है? नहीं सर, अभी तक तो अभी नहीं हुई है? हाँ जी। तो आप पे तो तमाम संभावनाएं हैं। और कैसा जीवन साथी चाहेंगे आप? सर अभी बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जैसे क्या आपकी एज तो हो गई। देखिए, शादी पे एक हमारी थीसिस है कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, तमाम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कुछ कमाने खाने लगेगा। आप दोनों युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम परिवार ऐसे देख लीजिए, समाज में हैं 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा किए और सबके खर्चे निभा रहे हैं। हाँ। और जब बेटे की शादी की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे कुछ कमाने लगे, हाँ। वो आ जाएगी बहू तो कौन खिलाएगा उसको, कुछ कमाने लगे। 4-5 बच्चों को पैदा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, जॉब भी मिल गया या नहीं मिला, सारा बोझ अपने बर्दाश्त करना है। और जब बहू को लाना होता है तो कहते हैं बेटा कमाए। तो कई बार परिवारों में आप ये देखते हैं कि ये इंतज़ार करते करते कि बेटा कमाए, एज शादी की ज़्यादा हो जाती है। और शादियाँ सही उम्र में होनी चाहिए, तभी उसका मायने रखता है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आप दोनों लोगों से बताना चाहूँगा। अब बताइए, राहुल गांधी और सलमान खान शादी करके क्या करेंगे? मैं एक नाम नहीं मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन ये सबसे बेटर उदाहरण है पूरी दुनिया को समझाने के लिए। अब ये लोग शादी कर भी लें तो आप जानते हैं एवरेज एज जो है अब आदमी की 60-65 मानी जा रही है, तो 50 से ऊपर सभी लोग जा रहे हैं। तो शादी करेंगे, जब तक ये इशू प्लान करेंगे तब तक 2-4, जब LKG UKG या सेकंड थर्ड में इनका बच्चा रहेगा तब तक विदाई वाली टाइम हो जाएगी, तो आदमी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। तो फिर इन बच्चों को तो फादर का और कुछ एहसास ही नहीं होगा कि पिता क्या शब्द होता है। कैसे वो जानेंगे? आपका प्यार मोहब्बत जिस एज में जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आप कब तक सेट करना चाहते हैं? सर अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि एक ऐसी वाइफ हो ना, हाँ, जो मुझे समझे, मेरे घर वालों को समझे, और इसके साथ साथ जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ उससे भी प्यार करें। उससे भी प्यार करे। क्या बात। क्या होगा ना कि जैसे जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहने वाली है ना, वो आपकी वाइफ या बिजनेस पार्टनर होते हैं। हाँ। अगर इन दोनों में कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप जब आप सोचोगे ना कि हमें आगे कैसे जाना है, उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, तो वो सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर ये होगा ना कि एक आपको समझने वाली और एक आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलने वाली बीवी। विश्वास करने जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सर कि जब इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि मुझे उस समय स्टार्टअप का एस भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त करना चाहता था इसलिए ये साथ में आ गए। तो बीवी भी सर भरोसा ऐसी था, चाहिए, बीवी भी सर ऐसी ही चाहिए कि ये रिश्ता इतना करीब का है एग्जैक्टली सर कि कॉन्फिडेंस अगर हिला बिल्कुल तो बिल्कुल फिर वो नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने जल्दी ही एक इंटरव्यू सुना था, तो उसमें ये था ना कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा यार शादी कब करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला एक काम करो, दोपहर के 12 बजे कल दिन में मेरे घर पे आना। तो वो आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, एक काम करो टार्च लेके आओ बाहर, और क्या कहते हैं मेरी रिंग कहीं खो गई है, तो टार्च लेके ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने दिन में दोपहर में काफी धूप, अच्छे भले रोशनी में, हाँ जी, चले वो टार्च लेके ऐसे ऐसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो वो सामने वाला इंसान कह रहा है यार मैं तो तुम्हारे पास आया था शादी के बारे में सीखने के लिए, तुम मुझे पागल बना रहे हो या तुम लोग खुद पागल हो। तो उन्होंने बोला ना कि जब तुमको अपनी वाइफ पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपनी बीवी पे उस तरीके का भरोसा हो जाएगा कि जब तुम दिन में भी कहो टार्च लेके आओ, तो वो ये ना सोचे कि धूप बहुत ज्यादा है और सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। वो जब भरोसा तुम्हारे पास आएगा ना, उस दिन तुमको लगेगा कि
ये सही लड़की है या ये सही बंदा है या सही बंदी है, कोई इसके साथ आर्गुमेंट शादी नहीं, करो। कोई आर्गुमेंट नहीं Exactly, sir. और टॉर्च लेके आ गई। एग्जैक्टली सर, वो एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ अगर उन्होंने टास्क मंगाया ना तो देयर विल बी अ रीजन, कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। तो ये इस तरीके की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर शादी के लिए। और मैं कहना चाहूँगा सर, देखिए शादी की कोई एक फिक्स एज नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि लाइफ में आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। एक अच्छी खासी परिवार के साथ एक अच्छा खासा खुशहाल जीवन, या एक जीवन के साथ एक स्टार्टअप, या एक जॉब के साथ एक बीवी, समझ रहे हैं ना, ये आपकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। और आपने एक बहुत सही पॉइंट कहा ना कि जब हम 60 के हो जाएंगे और बच्चे 3 साल के रहेंगे, क्या बात है? वो सर एक इन्फ्यूरिटी सबके साथ रहती है, और आगे आने वाले टाइम में तो ये इन्फ्यूरिटी आगे भी होने वाली है। और क्योंकि मैं देखता हूँ सर, मेरे पापा की एज ज़्यादा से ज़्यादा 50-52 साल की होगी और उनके पास एक अच्छा खासा लड़का है। ये जो- फार्मूला, यही मैं फोकस करना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब, मैं इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने वो सब्जेक्ट ला दिया कि शादी की एज कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन शादी की एज इतनी फिक्स होनी चाहिए कि बेटा जब बाप जवान रहे उसी के सामने जवान बेटा तैयार हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे नहीं? बिल्कुल। तो एक मतलब एक पिता को एक दोस्त मिल जाता है, एक पिता को एक दोस्त मिल जाता है, और एक बेटे को एक अच्छा गाइड मिल जाता है। इससे बेटर गाइड कहीं नहीं है दुनिया में। हो नहीं सकता। तो कम से कम इस एज में तो हो ही जानी चाहिए शादी, कि बाप जवान रहे और उसको बेटे के सहारे की जरूरत ना रहे, हाँ। फिर भी बेटा सहारा देने के लिए तैयार हो जाए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अनूप जी और अंकित जी, मैं आपको अब बस थोड़ी देर बातचीत करेंगे, आपको छोड़ दूंगा। एक ऐसा सवाल है जिसको सुनकर लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। कहते हैं औरतों से उनकी उम्र और किसी मर्द से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती, और प्राय लोग इसको छिपाते भी हैं। हाँ, हाँ। लोग इनकम जंप करके बताते हैं। कोई भी अपनी एक्चुअल इनकम तो बताना ही नहीं चाहता है, सही नहीं बताना चाहते लोग। और औरत से एज पूछ लीजिए तो तुरंत भड़क जाना स्वाभाविक है। तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपका जो स्टार्टअप है, और पर्टिकुलर ये जो बीटेक चाय वाला है, इससे आप महीने की क्या अर्निंग कर लेते हैं? और आपके पास जो स्टाफ है, आपने जो असिस्टेंट रखे हैं इसको रन करने के लिए, आप उनको मिनिमम या मैक्सिमम क्या प्रोवाइड करते हैं? ये दोनों चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी सर, तो बेसिकली सर मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर रहा होता, जी। मेरा पैकेज एक अच्छा खासा इन केस करोड़ में भी होता, हाँ, हो सकता है, फिर भी मैं आपके साथ बैठा नहीं होता सर। हाँ, ठीक है, तो सर सबसे बड़ी जो हमारी इनकम है ना, वो हम लोग की एक रिकग्निशन है जो आप जैसे अच्छे लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इनकम क्या है ना, जब वो मैं अपने स्टाफ्स को देखता हूँ ना, और जब उनको कहीं जॉब नहीं मिलता, वो हमारे पास आके जॉब करते हैं ना, तो उनकी आंखों में जो एक चमक होती है, वो देख के सर मतलब उससे ज़्यादा पैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। और बेसिकली क्या है ना कि अभी जल्दी इनकी शादी हुई है, इससे पहले तो हमारा 1 रुपये का भी खर्चा था ही नहीं। हम लोग को ऐसा ना कभी सिगरेट लिया, ना कभी ड्रिंक किया, ना कभी कुछ भी ऐसा नशा था ही नहीं जी। तो अभी क्या है ना सर कि जब आप सोचो ना, एक लोग सोचता है कोई घर बनाना है तो उसे 1 से 2 साल लगता है, कोई एक सोचता है मुझे थोड़ा बड़ा घर बनाना तो उसे 2 से 4 साल लगता है, कोई एक सोचता है मुझे विला बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सर बेसिकली अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना करेंटली, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी पैसा हम लोग के पास आ रहा है ना, उसे हम री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अपने आइडियाज़ में, अपनी चीज़ों के ग्रोथ में। तो अभी बेसिकली सर ऐसी कोई फिक्स इनकम मतलब है तो इनकम, लेकिन ऐसा कुछ इनकम हम रिवील नहीं करना चाहते चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ना सर, जैसे जो भी ये देख रहा है ना, वो हमारी इनकम को देख के फैसिनेट ना हो। अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसा बड़ा करने का जुनून है और उसके साथ साथ उसके पास आइडियाज़ हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है, तो इस स्टार्टअप की दुनिया में और या बीटेक चाय वाला अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है, अच्छी खासी चीज़ें उसकी हैं। लेकिन हम पैसे को बाई प्रोडक्ट रखते हैं साइड में, हम पैसे को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा है नेचुरली आ रहा है, एग्जैक्टली जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है ना, नेचुरली आ रहा है और आपकी नीड को पूरी कर रहा है। हाँ जी, हाँ नीड जी। को भी, और आगे जो भी हमें स्टार्ट करना है उसके लिए भी सफिशिएंट तो है। अब फिलहाल अभी आप बैंक बैलेंस नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल। अकाउंट नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल। आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। दूसरे स्टार्टअप के लिए, बिल्कुल। और अपने स्टाफ को सेटिस्फाइड। जो हाँ। सबसे बड़ी इनकम है सर हमारी, आपके बस्ती शहर का स्टार्टअप जिसको कोई नहीं जानता है, वो जल्दी ही मुंबई में 2 जगह, आज़ाद नगर और दूसरा नाम बताएंगे किसी ये थाने थाने में खुलने जा रहा है। तो इससे बड़ी इनकम सर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती,
कि बस मुंबई जो एक देश की जान है, जो एक देश की शान है, वहाँ पे एक हमारा स्टार्टअप, बस्ती शहर का स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप बड़ी बात, वहाँ पे जा रहा बड़ी है। बात है। ये जनरली लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई से कॉपी करके आते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं, और उल्टा हो करके यहाँ का स्टार्टअप वहाँ जा रहा बिल्कुल है। सर। तो नो डाउट बस्ती को आपने एक नई पहचान और नया नाम दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर। सर ऐसे ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप मर्चेंट नेवी में एक्स ऑफिसर थे, तो हम दोनों की सर्किल है ना सर, उसमें कोई किसी का पैकेट 50 लाख का है, किसी का पैकेट 60 लाख का है, किसी का 70 लाख का है। हाँ, बस्ती शहर में बहुत लोग हैं जो बस्ती में भी काम करते हैं, दूसरे देशों प्रदेशों में काम करते हैं और लाखों के पैकेज पे काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ना सर कि उस 70 लाख कमाने वाले को आपने इनवाइट नहीं किया। हाँ, उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, ऐसे बहुत से चेहरे हैं, लेकिन आपका स्टार्टअप बुलाने के लिए मजबूर किया कि हम युवाओं को बताएं कि हमारे 2 युवा साथी इतना हैंडसम जॉब छोड़ करके यहाँ पे है और अच्छी खासी डिग्री, डिप्लोमा है आपके पास, आप चाहें तो लाखों के पैकेज पे काम कर सकते हैं। यहाँ बुलाने का आपका एक ही कारण था, आपका इनकम नहीं मायने था, वो तो मैंने पूछ लिया, आपको इनकम की वजह से यहाँ नहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो धन्यवाद आप दोनों साथियों को, आप दोनों लोगों ने मीडिया दस्तक के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और आपके जवाब भी तमाम देश के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपने स्टूडियो में वक्त दिया, आप दोनों युवा साथियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्टार्टअप देखने में जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा जरूर कि एक बार सर आप विजिट करें वहाँ पे, हमारे स्टार्टअप पे एक बार आए, और मैं चाहूंगा कि एक बार आपको चाय पिलाऊं। तो प्लीज सर जरूर आप और अपनी पूरी टीम के साथ मैं आऊंगा हमारे स्टोर पे जरूर। वाह, और हम सभी दर्शकों भी से भी चाहेंगे कि आप भी लोग जैसे भी टाइम मिले, आप जहाँ से भी हो, वहाँ के आसपास में हमारे बीटेक चाय वाले पे जरूर जाएं और हमें अपना प्यार भर भर के दे। जैसे आपने हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, आगे और प्यार बना रहे तो चीज़ों में हम और भी अच्छा कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप वहाँ पे चाय पीने ना आए, वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए आए कि आज बस्ती में स्टार्टअप्स की कमी है, बस्ती में बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, उन रिसोर्सेज को आप फुलफिल करें और एक बड़ा बिजनेस वहाँ से क्रिएट करें। तो मैं चाहूँगा बीटेक चाय वाले पे चाय तो जरूर आके आप लोग पिएं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से कुछ सीख के जाएं कि जो नॉर्मल से 2 युवा हैं, अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं लाइफ में तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सच्चाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आप बात कर रहे थे हमारे 2 युवा साथियों से जो अपने नए स्टार्टअप से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं और जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने हुए हैं। बस्ती के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं अंकित सिंह जी और अनूप तिवारी जी। आज आपके स्टूडियो में बातचीत हो रही थी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर अगले हफ्ते एक नया चेहरा लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।